नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुविद्या चैनल में। YouTube में एक नया फीचर आया है हाइप, और ये जो फीचर है वो कमेंट सेक्शन के पास में आता है। और इसके माध्यम से अगर आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो आप उसे हाइप करके और अधिक प्रमोट कर सकते हैं। तो अब मैं यही कहूँगी कि अगर आपको भी हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में हाइप भी करें। चलिए, आज मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ और आप लोगों के क्या विचार हैं उन्हें आप लोग शेयर करें कमेंट करके। एक बार एक सेठ और सेठानी थे तथा उनकी एक पुत्री थी। सेठ सेठानी बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, एक रईस परिवार में उसका विवाह करते हैं। लेकिन बेटी का दुर्भाग्य इस प्रकार का था कि शादी के बाद उसे पता चलता है कि उसका जो पति है वो शराबी है और जुआरी है, और धीरे धीरे उसके सारी जो संपत्ति है वो खत्म हो जाती है। उसका पति जो है वो कुछ कमाता नहीं है। इस प्रकार की सिचुएशन उस लड़की की हो जाती है। अब इन सब बातों से सेठ और सेठानी बहुत दुखी रहते हैं, दुखी होते हैं कि भाई हमने ऐसा सोचकर तो शादी नहीं की थी। कहीं ना कहीं सेठानी बहुत ज्यादा दुखी होकर कई बार सेठ जी को बोलती हैं कि आप तो इतने लोगों की मदद करते हो, अपनी बेटी की मदद क्यों नहीं करते। तो सेठ जी को भी कई बार शायद ऐसा लगता था कि अगर मैं ही बार बार पैसे देने लग गया तो उनको इस चीज की अपेक्षा रहेगी कि हाँ भाई ये ही पैसे दे देंगे, तो हो सकता है कि कुछ काम ना करें। तो ये सोचकर हमेशा सेठ जी सेठानी से कहते हैं कि समय आएगा तो अपने आप मदद मिल जाएगी। ठीक है, बात चलती है, वो इसी परिस्थिति में जीती है। एक बार किसी काम से सेठ जी को व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना होता है, और उसी दौरान उनके दामाद का उनके शहर में आना होता है। अब घर पे सेठानी जी थी, और सेठानी जी कहीं ना कहीं दिमाग में उनके यही था कि मैं किस प्रकार अपनी बेटी की हेल्प कर सकूं, मदद कर सकूं। तो जब उनके दामाद आते हैं तो बड़ा उनका आदर सत्कार तो किया ही जाता है, और मन ही मन में सेठानी सोचती हैं कि मैं अपनी बेटी को ऐसा क्या भेजूं इनडायरेक्टली जो से उनके दामाद को पता भी ना चले, और एक बार को मेरी तरफ से यहाँ से चला भी जाए और उन्हें भी बुरा या अपमानित ना लगे कि मैं इस तरीके से कुछ उसकी मदद करना चाह रही हूँ। तो वो ऐसा सोचती हैं कि मोतीचूर के लड्डू मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो उन लड्डुओं के अंदर मैं कुछ पैसे या सोने की अशर्फियाँ रख देती हूँ जिसके माध्यम से वो जो है उनका उपयोग कर सकेगी। तो वो मोतीचूर के लड्डू बनाती हैं और साथ में उसके अंदर कुछ सोने की अशर्फियाँ रख देती हैं। जब दामाद का जाने का समय होता है तो वो गिफ्ट के स्वरूप उन्हें वो लड्डू देती है और कहती है कि मेरी बेटी को दे दीजिएगा क्योंकि उसे ये चीजें बहुत पसंद है। दामाद वहां से निकलते हैं आशीर्वाद लेके, और निकलने के बाद वो सोचते हैं कि अभी तो मुझे दूसरी जगह भी जाना है, दूसरे शहर और गांवों में भी जाना है, वहां तक जाऊंगा, हो सकता है लड्डू खराब हो जाए, तो इससे तो अच्छा है इन लड्डुओं को मैं किसी मिठाई की दुकान पर बेच देता हूँ, और जो भी पैसा आएगा वो मेरी शराब के काम आएगा या फिर उनके पर्टिकुलर किसी भी काम में आ जाएगा। वो क्या करता है कि वहां से बाहर निकलता है, एक मिठाई की दुकान दिखती है और वहां पे वो लड्डू बेचकर और जो भी पैसा मिलता है वो लेकर चला जाता है। उसी दौरान सेठ जी का वापस अपने शहर आना होता है। उन्हें कुछ प्रॉफिट हुआ होता है, लाभ होता है व्यापार में, तो सोचते हैं कि मैं खाली हाथ क्यों जाऊं, कुछ मिठाइयाँ लेके जाता हूँ। तो वो मिठाई की उसी संयोग से उसी मिठाई की दुकान पे पहुंच जाते हैं, और वहां पे वो मोतीचूर के लड्डू खरीदते हैं। मोतीचूर के लड्डू लेकर वो घर में आते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं कि भाई इस प्रकार से मुझे व्यापार में लाभ हुआ है और ये मिठाई खाओ। उन लड्डुओं को देखकर सेठानी जी के दिमाग में वो पूरी कहानी वापस घूम जाती है। वो कहती है तो वही लड्डू हैं जो कि मैंने बनाए थे, ये यहाँ आप वापस कैसे ले आए। तो वो बताते हैं कि लौटते समय मैंने मिठाई दी थी। तब सेठानी जी सेठ जी को पूरा वृत्तांत सुनाती हैं, और सेठ जी एक ही बात कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। आपको इसके संदर्भ में क्या कहना है आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।